इसराइली फौज की जमीन के बाद अभी दहशतगर्दी। गजा में भूख से बेहाल फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर धावा बोल दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली नेवी के जहाज़ों ने मुतअद्दिद कश्तियों को रोक लिया। स्वीडन की मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत अमले के दीगर अरकान को हिरासत में ले लिया। फ्लोटिला में 500 के करीब अफराद सवार थे। इसराइली फौज के मुताबिक उन्होंने फ्लोटिला को आगे जाने से रोक लिया है। अमले को इसराइली पोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है। फ्लोटिला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं, जिन्होंने पहले ही बहरी काफिले पर इसराइली हमले का खदशा जाहिर कर दिया है। बाजौड़ में ख्वारिज की जानिब से घरों में खुफिया सुरंगें खोदे जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक खुफिया सुरंगों को असलहा जखीरा करने और पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। दहशतगर्द इन घरों में छुपकर रियासत और अवाम के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। दरियाफ्त होने वाली खुफिया सुरंगों और असलहे के ज़खायर को अवाम के सामने पेश कर दिया गया। फितनाल ख्वारिज शहरियों और घरों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लकी मरवत में इंडस हाईवे पर नामालूम अफराद की SHO जाहिद खान की गाड़ी पर फायरिंग। जद में आकर राहगीर जाम बहक, एक पुलिस अहलकार जख्मी। नामालूम अफराद मौके से फरार। हमले का निशाना बनने वाले SHO जाहिद खान थाने से घर जा रहे थे। जाम बहक और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और CCD मुल्तान के 3 मुख्तलिफ मुकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबले, एक डाकू हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। तर्जुमान CCD के मुताबिक मोहम्मद उस्मान नामी डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। हलाक डाकू 22 से जायद संगीन वारदातों में मुलविस था। गिरफ्तार तीनों डाकू भी अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए। तोशाखाना 2 केस का चैलेंज। बानी PTI के वकील के इस्तगासा की 19 गवाहों पर जिरा मुकम्मल, 20वें गवाह पर जिरा मुकम्मल होना बाकी। अडियाला जेल में बानी और गुशा बीबी के खिलाफ केस की समाअत। बानी की 3 बहनें भी कमरे अदालत में मौजूद। बानी ने कानूनी कोऑर्डिनेटर तब्दील की दरख्वास्त दायर कर दी। कोऑर्डिनेटर में बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान को शामिल कर दिया। वकील इंतजार पहुंचोता और न्याजुल्ला न्यासी को हटा दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज मुलतवी हो चुकी। बानी PTI ने अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर को बयानबाजी से रोक दिया। सेनेटर अली जफर की तोशाखाना 2 केस के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने दोनों के बयानबाजी पर अफसोस का इजहार किया। पब्लिक में इस तरह एक दूसरे पर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। हमारे आपस के इख्तलाफात का फ़ायदा मुखालिफिन को हो रहा है। बानी ने वज़ीर आला KP को कल फौरी मुलाकात के लिए बुला लिया। उमर अयूब के मुकदमात का फैसला होना। बानी महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब और शिबली फराज को मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। अदालत ने नाहली से मुतालिक दरख्वास्तों पर हुक्म इत्मीनान वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा याफ्ता हैं। अदालत इस सूरत हाल में दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल। अरबाब आसिम मुआविन खसूसी ब्राय एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुकर्रर, असरार मुआविन खसूसी ब्राय इरीगेशन तैनात। सेहत का कलमदान सूबाई वजीर खलीकुर रहमान के हवाले। मुशीर वजीर आला एहतशाम को एक्साइज। फजल शकूर को सयाहत का मंसूबा मिल गया है। मुशीर जाहिर चंद ज़ेब को लेबर। पख्तूनख्वा को खेल की वजारत दे दी गई। फ़खर जहान से खेल का कलमदान लेकर PHE की जिम्मेदारियां हवाले। हमीदुर्रहमान मुआविन खसूसी ब्राय वजीर आला मुकर्रर। डॉक्टर अमजद मुआविन खसूसी से सूबाई वजीर बना दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए सिफारती काविशों पर गौर। 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का इरादा। अगले माली साल का बजट FPR नहीं बनाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा आने वाले बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा।
पाकिस्तान ने 50 करोड़ यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी। अब मैशत की समत दुरुस्त है। चीन के साथ पांडा बॉन्ड के हवाले से पेशरफ तेजी से जारी है। टैक्स टू GDP रेशो 11% पर लाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात पर पेशरफ हो रही है। सैलाब से कितना नुकसान हुआ, IMF ने रिपोर्ट मांग ली। जायजा मिशन से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की मुलाकात। सिंध में 50 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब नुकसानात का इब्तदाई तखमीना। पंजाब हुकूमत का सैलाब की वजह से बजट सरप्लस की निशानदेही से इनकार। सूबाई हुकूमत का अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद का इंदिया। सैलाबी नुकसानात के बायस महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। रवा माली साल तरसीलाते ज़र 43 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2031 तक खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। बदतरीन सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि दिल दहल गए। मुल्तान की समीना बीबी की दुख भरी दास्तान ने खून के आंसू रुला दिया। बेरहम मौजों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। साफ पानी, खुराक और तिब्बी सहूलियात ख्वाब बन चुकी। सैलाब मुतासरीन खातून खुले आसमान तले जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर हैं। बादलों के ताज़ा दम दस्ते बरसने के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर, कोहिस्तान, शांगला, बडगराम, मानसहरा में बारिश का इम्कान। एबटाबाद, हरीपुर, बुनीर, मालाकंड, बाजोर और मेहमद के अजला में अरबरे करम बरसेगा। कोहाट, चारसदा, नौशहरा, मुर्दान, सवाबी, हंगो, कर्क, बन्नू, लकी मरवत में बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के सबब सड़कों की बंदिश का खदशा। पंजाब में 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरियाओं और मलहका नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जाली डिग्री का तस्करा। प्लॉट अलॉटमेंट के जाली कागजात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दिलचस्प रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि प्लॉट खरीदा गया तो बाद में पता चला दस्तावेजात जाली हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकाली जाती है। आप तो फिर भी एक प्लॉट की दस्तावेज की बात कर रहे हैं। कल्लात में गोलियों की तड़तड़ाहट। मंगचर के इलाके कलीकोर के में लांगू कबाइल और नामालूम मुसल्लह अफराद के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक कर 2 जख्मी।